पाकिस्तान को इस वक्त 26 अप्रैल की तारीख का बेसब्री से इंतजार है। आज पूरे दिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर 26 अप्रैल की तारीख ट्रेंड करती रही, क्योंकि 26 अप्रैल को पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मुल्क में चुनाव कब होंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चाहते हैं कि पंजाब और केपी के सूबों में अगले महीने चुनाव हो जाएं। उन्होंने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है, मगर पाकिस्तान की शहबाज सरकार और फौज ने अगले महीने चुनाव कराने से इनकार कर दिया। आईएसआई के चीफ ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिलकर उनको धमकाया कि चुनाव टाल दें। वहीं इमरान खान ने कहा है कि चुनाव नहीं हुए तो वो पूरे देश में नई मुहिम छेड़ेंगे। पाकिस्तान इस वक्त अजब कश्मकश में है, एक अनूठी खींचतान का शिकार है। ऐसी रस्साकशी जिसमें कौन किसके साथ है और कौन किसके खिलाफ, ये समझ से परे है। मिसाल के तौर पर इमरान खान शरीफ भाइयों से लड़ रहे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हुकूमत जल्दी से इंतखाब कराएं। पाकिस्तानी फौज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है, उसका हुक्म मानने से इनकार करती है। फौज कहती है कि इलेक्शन ड्यूटी नहीं करेंगे। जब फौज आंखें दिखाती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ठीक है, इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, तो बाद में करा लीजिए। और तब शहबाज शरीफ की सरकार सुप्रीम कोर्ट का फरमान मानने को तैयार हो जाती है। एक पब्लिक कमिटमेंट जो है उससे जो है वो पीछे हटे, तो इसमें जो है ये मामला इस तरह से जो है वो कोई बेहतरी की तरफ जा सकता है। एक तो ये दो रास्ते जो कि ये दूसरा रास्ता जो है वो आज कोर्ट ने जो है वो उसकी निशानदेही की है, और ये यकीनन एक ऐसा रास्ता है कि जिसके ऊपर चल के इस मसले का जो हल हो सकता है। और दूसरा, आज जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है तो उससे ये भी ऑलमोस्ट क्लियर हो गया कि 14 मई को तो इलेक्शन जो है वो होना मुमकिन नहीं है। तो अब डेट जो है जी आगे जानी है, तो वो 14 जून भी हो सकती है और 14 अक्टूबर भी हो सकती है। फर्क तो 2-3 महीनों का है ना, कोई इतना ज्यादा फर्क तो है नहीं। कुल मिलाकर पाकिस्तान में अजब गजब म्यूजिकल चेयर चल रही है, जिसमें हर कोई कुर्सी पर बैठना चाहता है, मगर कहता है कि उसे कुर्सी प्यारी नहीं है। शहबाज कहते हैं कि वो मजबूरन वजीर आजम तख्त पर बैठे, तो इमरान क्लेम करते हैं कि साहब वो तो मुल्क को हकीकी यानी रियल आजादी दिलाना चाहते हैं, वरना वो क्या और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी क्या। पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं कि सारे मिलाकर आवाम को पागल बना रहे हैं। पीडीएम वाले कहते हैं हमें नई हुकूमत चाहिए थी, अच्छा होता अगर हम बाहर रहते। इमरान खान ने खुद तबाहकारी इतनी कर चुके थे वो अपनी पार्टी की, अपने ब्रांड की, कि अच्छा होता वो खुद कर। लेकिन हमें डर था कि जो आने वाले रिटायरमेंट थे उनके फैसलों से मुंसलिक कुछ चीजें थी जिनसे हमें डर लगा, तो हमने पूरे मुल्क को जो पटरी से ऑलरेडी उतरा हुआ था, हमने पटरी का नामो निशान गायब कर दिया। ये एक पार्टी कहती है। दूसरी पार्टी ये कहती है, अब वो खुल के नहीं कहती लेकिन बेसिकली वो ये कहती है हमें ये डर है कि ये सितंबर से पहले जो है एक और जो है दफ्तर है वहां पे जो है रिटायरमेंट आने वाली है, रिटायरमेंट से पहले हम कर लें तो बेहतर होगा। दूसरी पार्टी उसके जवाब में कहती है हम इनके रिटायरमेंट के बाद कुछ कर लें। अच्छा, तो ये सौदा और ये लड़ाई फिर किस चीज पे है? बुढ़ों के घर जाने पे। तो ये क्या वजह है कि जो भी रिटायर हो रहा होता है, और बाय द वे ये सिर्फ बीमारी फौज और जुडिशरी में नहीं है, आप देखिए कि जैसे ही रिटायर होते हैं, पूरी जिंदगी लगाई हुई 30 साल जो है कोई काम नहीं किया, जैसे ही रिटायर होते हैं अगले हफ्ते आके ऑपेड लिखना शुरू कर देते हैं, आपसे कंपटीशन शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त दो मुद्दे सबसे बड़े हैं। एक तरफ मुल्क की इकॉनमी है जो गर्त में जा रही है, खजाना खाली है, महंगाई आसमान पर है और अवाम बेहाल है। दूसरा मुद्दा है इलेक्शन का। इमरान खान इलेक्शन चाहते हैं, शहबाज शरीफ सरकार कहती है हम नहीं कराते इलेक्शन। असली पॉइंट है इलेक्शंस। किसी भी मुल्क में ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो आईनी जिम्मेदारी हो इलेक्शंस की वो फुलफिल ना हो और वहां पे डिबेट हो भी रही हो, ये बात हो भी रही हो कि अदालत जाना पड़े या ना जाना पड़े।
किसी भी जमहूरी मुल्क में ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी ले ले, और ये मैं अभी एक पीटीआई के वर्कर के तौर पे नहीं कहता, बड़ा क्लियर है अनफॉर्चुनेटली कि बाकी इदारों की तरह सुप्रीम कोर्ट में एक स्प्लिट है। तारीख सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इस पे नहीं देखेगा कि सुओ मोटो का इख्तियार किसके पास है। तारीख सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे देखेगा कि उन्होंने आईन इंप्लीमेंट किया या नहीं। पार्लियामेंट तो इसमें फेल हो गई है, क्योंकि जो दरवाजा खोला है ना, जो दरवाजा खोला है, वो दरवाजा खोलने के बाद बहुत ही आसान हो गया है। कल किसी को भी अगर इलेक्शंस नहीं कराने, आप जी कोई करारदाद जो है वो वहां पे ले आए कि हम पैसे नहीं मंजूर करते, इलेक्शन नहीं कराते। अगर कोर्ट्स का कोई डिसीजन नहीं मानना, आप कह दें हमने नहीं मानना क्योंकि सारी इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी तो एग्जीक्यूटिव के पास होती है, कल इन्हीं को बाइट बैक करेगा। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में हालात ऐसे हैं कि जज एक दूसरे से मारपीट पर उतारू हैं। अब तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, इवन बोलचाल खत्म हो गई है। अफ्तारियां भेजी जजेस ने एक दूसरे के घर, वो भी वापस कर दी गई, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो चुका है। तलख कलामियां हो चुकी हैं, और बड़ा वाजे जो है वो 8 जजेस एक साइड पे हैं, 7 एक साइड पे हैं। पिछले हफ्ता, एक हफ्ता पहले चीफ जस्टिस ने बताया जा रहा है कि सीनियर जजेस को बुलाया अपने चैम्बर में कि जजेस की अपॉइंटमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 सीटें खाली हैं 1 साल से, लेकिन वो कंसेंसस क्या, वो वहां ज्यादा मजीद तलखी होगी। तो अब फुल कोर्ट तो 3 साल से नहीं हो रही। चुनाव को लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा सियासत इमरान खान कर रहे हैं। उन्होंने पिछले साल समय से पहले पंजाब और केपी के सूबों में अपनी सरकारों से इस्तीफा दिलवा दिया। सोचा इससे प्रेशर बने और वक्त से पहले चुनाव हो। इमरान खान का दांव ये था कि 2 सूबों में सरकार बन गई तो वो फौज पर प्रेशर डालकर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल भी इमरान खान को फेवर कर रहे थे। उन्होंने इलेक्शन की डेट दी तो शहबाज सरकार ने कहा, ये कोई इंडिया नहीं है, पाकिस्तान है, यहां जब हमारी मर्जी होगी तब इंतखाब कराएंगे। दुनिया की मिसालें दी जाती है कि जी फलां जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, तो इंडिया में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट होती है? इंडिया में जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे तो गवर्नमेंट मौजूद होती है। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना मजबूत है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे होते हैं। पाकिस्तान में जब आइनी तौर पे तरामीम की गई कि केयर टेकर सेटअप के तहत इलेक्शन होगा, और आइनी तौर पे ये तरामीम की गई कि इलेक्शन जो है वो अदरवाइज जो है, जब पहले कौमी असम्बली का एक दिन होता था, सूबाई असम्बली का एक दिन होता था, तो उसमें भी जो है वो फ़र्क आता था, तो फिर एक ही दिन में जो है वो इलेक्शन जो है वो होने करार पाए। तो ये चीज़ें भी आइन में दर्ज है। अगर 90 दिन आइन में दर्ज है तो क्या ये चीज़ें जो है ये किसी और किताब में दर्ज है? ये भी आइन में ही दर्ज है कि केयर टेकर सेटअप होना चाहिए, एक दिन जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। हुकूमत ने इनकार किया तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी इज्जत इसी बात में दिखी कि वो ये कह दे कि भाई आपस में देख लो कब कराना है चुनाव। इमरान खान प्रेशर बनाने के लिए अपनी पार्टी के टिकट बांटने लगे। उन्होंने कई सीनियर नेताओं के टिकट काट दिए तो उनके नेता टीवी पर आकर नाखुशी का इजहार करने लगे। पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि टिकट नहीं मिला तो उन्हें बहुत बुरा लगा। फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी को एमपीए का टिकट नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला। खैर है, ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं लगा, मिलना तो चाहिए था हमें, और खान साहब कहते हैं नहीं मिला तो नहीं मिला। अब क्या करें? बुजदार साहब को मिला, बुजदार साहब को मिला, परवेज अलाई साहब को मिला, शहबाज गिल साहब को मिला। नहीं, गिल शहबाज को भी नहीं मिला। शहबाज गिल को टिकट नहीं दिया एमपीए का? नहीं मिला। बुजदार साहब दोबारा सीएम बन सकते हैं? मेरे ख्याल में तो बन सकते हैं। बनेंगे? बनेंगे। इज ही द लीडिंग कैंडिडेट? वेल, ही इज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, व्हाई नॉट? आपके ख्याल में होता ना, आप लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं अब अगर शाह महमूद साहब को टिकट मिल जाता तो मैं ये कहता कि लीडिंग कैंडिडेट इस वक्त शाह महमूद कुरैशी होंगे। आपको लगता है कि इस वक्त लीडिंग कैंडिडेट उस्मान बुज़दार साहब? व्हाट कैन आई से, आई मीन इट्स वेरी, आई वुड से, यानी आप ये टीवी पर नहीं कह सकते? नहीं, टीवी पे नहीं कह सकता, वैसे भी नहीं कह सकता, मुझे पता नहीं है। बिकॉज अगर आपको पता हो तो भी आपको लगता है ना कि पीटीआई इस चीज को छुपा के रखेगी कि हमारा वोट बैंक खराब होगा?
पता नहीं, अब ये तो देखिए मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब देखिए ये फैसला क्या इमरान खान साहब ने इलेक्शन करना। कैंपेन का आगाज इस तरह कर सकते हैं कि जलसे में खड़े हो मीनार पाकिस्तान पे कि मैं कैंपेन का आगाज करूं, आपका अगला चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार? मैं ये ऑब्वियसली एडवाइस नहीं करूंगा। इमरान खान की सरकार में फॉरेन मिनिस्टर रहे शाह महमूद कुरैशी भी टीवी पर आए। कहा कि उन्होंने अपने कप्तान के कहने पर कुर्बानी दी है। बिल्कुल मुझे इमरान खान साहब ने टिकट से इनकार नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि 217 में ये सीट हमने जीती थी, मेरे बेटे ने जीती थी और मैंने भी अप्लाई किया था। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो मुझे सेंटर में अपने साथ रखना चाहते हैं। वो समझते हैं कि आने वाले दिनों में इतने चैलेंजेस हैं जो पाकिस्तान ने फेस करने हैं और उन्हें मेरी जरूरत मरकज में होगी। मैंने खान साहब और पार्टी के मफाद में अपनी जात को पीछे रखते हुए पार्टी के मफाद को तरजीह दी है। इमरान खान मेरे कैप्टन हैं, वो जहां मुझे बैटिंग ऑर्डर देंगे, जहां खिलाना चाहेंगे मैं खेलूंगा। मैं उनके डिसिप्लिन का और उनके विजन का पाबंद हूं। जिस वक्त पार्टी में टिकटों के लिए सिर्फ टॉवल चल रही थी, इमरान खान पार्टी वर्कर्स के साथ जश्न मना रहे थे। इमरान खान ने पाकिस्तानियों को सब्जबाग दिखाया कि वो फिर से प्राइम मिनिस्टर बने तो मुल्क में दूध की नदियां बहेंगी। मगर चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव कराओ तो हुकूमत मना कर देती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।